everyone. How are you? I hope everyone is enjoying and fine at home. So class, in the last class we have done few question which was based on if condition but without logical operators. It means with if we were just checking only one condition at one time, right? So in the last class we have done these three questions. Now today we are going to do the if statement, but that if statement would be based on multiple conditions. Now the question is, how can we check multiple conditions together? So that we can do with the help of logical operators. So how many logical operators we have? 3. And, or, not. जब सारी कंडीशन एक साथ चेक करनी हो और वो एक साथ सही होनी चाहिए तो ये फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन कौन लगाता है? एंड. हमने जितनी भी कंडीशन दी हमने बोला चलो इनमें से कोई तो एक हो, एक सही हो तो काम हो जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास होता है और. नॉट हम बहुत कम यूज करते हैं बिकॉज नॉट जस्ट रिवर्स द आउटपुट गिवन बाय द इफ कंडीशन. अगर इफ कंडीशन ने ट्रू दिया तो नॉट लगा आगे तो वो ट्रू को क्या कर देगा? फॉल्स. दैट इज बेसिकली नॉट ऑपरेटर डज. So class, now let's start how to implement logical operator and when to use and or. That is the important thing. So let's come to the first question. First question is saying accept an age from the user and display whether the age is valid or not. ठीक है? So what is the meaning of valid age? So class means that you need to check that basically age has to between 1 to 100. ठीक है? लेकिन the question is मुझे यूजर से कितनी वैल्यू लेनी है? तो क्वेश्चन में इट इज क्लियरली रिटर्न दैट यू नीड टू एक्सेप्ट ओनली वन वैल्यू. ठीक है? और आप उसे किसी भी वेरिएबल में डालिए, लेकिन हम यूजर को मैसेज दिखाएंगे कि प्लीज एंटर योर एज. यूजर ने एज डाली, हमने वेरिएबल में स्टोर करवा ली, बट मुझे कुछ नहीं पता उसमें किस टाइप की वैल्यू है. मतलब माइनस में तो नहीं है, 100 से ऊपर तो नहीं है. सो बिफोर डिस्प्लेइंग द आउटपुट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक दैट एज इज वैलिड एंड नॉट. ठीक है? हम चेक कैसे करेंगे? बिटवीन कंडीशन से. बिटवीन कंडीशन क्या होगी कि जो एज है वो 1 या 1 से ज़्यादा हो और उसी टाइम पे 100 या 100 से कम हो. दैट इज बेसिकली अ नॉर्मल ह्यूमन वैलिड एज. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली. सो क्लास, हियर आई एम ओपनिंग अ नोटपैड ओवर हियर. सो लेट्स बिगिन विद दैट. So the question, as per the question, we are going to write the program. The question is saying, wait a second, I'll just adjust it as per the requirement. Just a second, please. Okay. I think that is much better. So now let's open the notepad. So now come to the first question. So that is the first question. So I need to accept the age. So age के लिए imagine I'm taking a variable with the name A. It's your wish, you can take age or some other name. I'm just making it simple and short. Age generally whole number होती है without decimal. You can't say कि my age is 5.5 years. ठीक है ना? We always say running 5, 6, 7, 8 like this. So that's why I'm going to take the value and I'm going to typecast in int only. Input function is used to accept value from the user. Input. ठीक है? हमने यूजर को क्या मैसेज किया? Enter your age. Put is equal to, it looks much better. तो यहाँ पर इस लाइन के थ्रू यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो कौन से वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा? ए में. ठीक है? अब मुझे नहीं पता ए में क्या वैल्यू है, बट ये श्योरिटी है जो भी वैल्यू आएगी वो कंप्लीट होल नंबर होगा. इट विल नॉट बी इन डेसिमल. अब नेक्स्ट टाइम आती है कंडीशन की. तो अब हमने लगाई कंडीशन. मेरी वैल्यू हमने किस में एक्सेप्ट की है? ए में. तो मैं भी कंडीशन किस पे लगाऊंगी? ए. मैंने कहा वैलिड एज मतलब शुरुआत तो एक से ही होनी चाहिए, एक 1 और मोर देन 1. सो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सी क्लास, अगर मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगी, इफ आई एम पुटिंग 1 तो इट मीन्स इट विल नॉट इंक्लूड 1, इट विल गो बियॉन्ड 1. ठीक है? सो यहाँ पर हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 1. उसी टाइम पे आपको चेक करना है कि वो एज उसी टाइम पे 1 और 100 के भी बीच में होनी चाहिए. तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू पुट एंड. उसी टाइम पे जो यूजर ने वैल्यू डाली है ए में वो 1 या 1 से बड़ी हो या उसी टाइम पे 100 या 100 से छोटी हो. अगर ऐसा है तो हम क्या देंगे यहाँ पर मैसेज? वैलिड एज, राइट?
अदरवाइज के लिए हम किस में जाते हैं, एल्स में। हम क्या देंगे, प्रिंट इनवैलिड एज। ठीक है, आप चाहें तो वैलिड का वी भी यू कैन मेक इट कैपिटल, इट्स जस्ट अ विजुअलिटी, इट्स अप टू यू। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंडीशन वंस मोर। इमेजिन मैंने डाला 18, इमेजिन मेरे पे यहाँ पर मैसेज आया एंटर योर एज, मैंने डाला 18, तो 18 किस में जाके स्टोर हो जाएगा, ए में। अब ए में कितना हो गया, 18। क्या 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ बिल्कुल है, तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, बिकॉज ए इज माई 18 एंड 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड का मतलब है भाई ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। क्या 18 लेस देन इक्वल टू 100 है, बिल्कुल है, तो इट मीन्स एंड के लेफ्ट हैंड साइड कंडीशन ने भी मुझे ट्रू दिया एंड लेफ्ट एंड के राइट हैंड साइड वाली कंडीशन ने भी मुझे ट्रू दिया। इट मीन्स मेरी कंडीशन दोनों एक साथ सही है, तो हमारे पास क्या मैसेज आएगा, वैलिड एज। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैसेज आया एंटर योर एज, मैंने डाल दिया 108, तो ए के अंदर कितनी वैल्यू आ गई, 108, मतलब 108। क्या 108 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन तो है ना, बिल्कुल है, ये कंडीशन मेरी हो गई ट्रू। एंड है, एंड का मतलब ये कंडीशन भी उसी टाइम पे करेक्ट होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या 108 लेस देन इक्वल टू 100 है, नो, ये कंडीशन मेरी रॉन्ग हो गई, बिकॉज 108 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 100। तो हम ऑटोमेटिकली किस में चले जाएंगे, एल्स में। तो क्या मैसेज आ जाएगा, वैलिड एज। सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली, जस्ट सेव द फाइल। Right, so already in the last class I have shown you that I have created a folder with the name Python procs. So here I'm saving it with the name proc4, but don't forget to give extension py, py stands for Python, and don't forget to choose all files. Click on save. Right, now just go there, open the Python procs folder. Here is my file with the name proc4. Right click on it, click on edit with IDLE. Edit with IDLE, click here. The program will open in a Python mode. If some error would be there, so that would be visible. Wait, the file could be open in any moment. Yeah, this is the file, right? So मैं इसको minimize कर देती हूँ just to create, not to create the confusion. This is the file. Now just see how to see the output. Go to a run module. So I'm just taking a 18, the example which I have taken earlier. You can take something else also. So this message is coming, enter your age. Here I'm putting like 18. ठीक है, तो यहाँ पर क्यों आएगा, valid age. That we have already discussed here class. Now run it again once more. Enter age. So you can enter 108. So it is invalid age because here 108 is greater than equal to 1, but it is not less than or equal to 100. Let's run it once more. आप अगर माइनस में वैल्यू डालोगे तो इनवैलिड आएगा, बिकॉज वो पहली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी ना। पहली कंडीशन क्या है, बिकॉज वट एवर वैल्यू यू आर सेइंग दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर माइनस 88 तो रॉन्ग हो गया ना, दैट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है क्लास, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, you need to accept a character from the user and display whether the character is vowel or consonant. What is vowel? We have already learned in our classes that vowels are 5 in English, that is A, E, I, O, U. So it means मुझे यूजर से वैल्यू कितनी लेनी है, ओनली जस्ट 1 करेक्टर, लेकिन उस 1 करेक्टर को मुझे कितनी वैल्यूज के साथ कंपेयर करवाना पड़ेगा, 5। Now please class understand, इसमें यूजर डाल रहा है 1 करेक्टर और मुझे कंपेयर किससे करवाना है, 5 करेक्टर से, विच इज योर AIOU, AEIOU। ठीक है ना। अब एट अ टाइम पे तो 1 करेक्टर 5 के बराबर नहीं हो सकता, तो क्लास इस कंडीशन में वी आर नॉट गोइंग टू यूज एंड, वी आर गोइंग टू यूज और। क्यों, यूजर ने 1 वैल्यू डाली है, मुझे कंपेयर 5 करेक्टर्स के साथ करवाना है, तो 5 में से कोई एक ही तो ठीक होगा ना, ठीक है ना, कोई एक तो ठीक होगा, तो इसलिए हम एंड की जगह क्या लगाएंगे, और। अगर मैं गलती से एंड लगा देती हूँ तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, यूजर जो 1 करेक्टर डाल रहा है वो उसी टाइम पे AEIOU के बराबर होना चाहिए, ये तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी ना। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। ठीक है,
class, let's open a fresh notepad here. This is my question number 2. I hope the question is very much visible to you. Let's do it like this only. ठीक है. So how many characters you need to accept? Only one. तो character के लिए I'm taking CH. ठीक है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं. इसमें देर इज नो नीड टू टाइप कास्ट, बिकॉज हमें यूजर से करेक्टर ही लेना है, तो करेक्टर ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग होता है, तो आई कैन डायरेक्टली ऑफर इनपुट. मुझे इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं करवाना, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट. आई कैन ओनली कंपेयर कि एक करेक्टर AEIU के बराबर हो सकता है, तो बराबरी के लिए वी हैव टू यूज कंपैरिजन ऑपरेटर विच इज डबल इक्वल्स टू. ठीक है, तभी मैं इंट में नहीं करवा रही, बिकॉज इंट में करेक्टर 1 2 3 होता है, करेक्टर ABC होते हैं ना, 1 2 3 नहीं होते. दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू टाइप कास्ट. Input, bracket open, enter a character. ठीक है, enter a character is equal to, just for look and feel, तो इट मीन्स यूजर ने जो भी करेक्टर डाला मुझे नहीं पता वो क्या होगा, वो कौन से वेरिएबल में आ गया, CH. इट मीन्स मेरा जो टारगेट वेरिएबल है वो क्या है, CH, जिस पे आई नीड टू अप्लाई द कंडीशन. नाउ व्हाट इज द कंडीशन क्लास, कि जो CH में है मुझे कंपेयर करवाना है CH को AEIOU के साथ. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. लेट्स पुट इफ CH बराबर डबल इक्वल्स टू, बिकॉज सिंगल इक्वल्स टू तो वैल्यू असाइन होती है. अगर वो A और CH बराबर बराबर E और CH बराबर बराबर I और AEIO CH डबल इक्वल्स टू O और CH should be equivalent to, that is my condition. Conditions are and just put colon. Now please class, please try to understand this condition, because मैंने यूजर से वैल्यू एक ही ली है, वो किस में जाके स्टोर हो जाएगी, CH में. CH में आई एम नॉट अवेयर विच काइंड ऑफ वैल्यू यूजर हैज एंटर्ड, बस आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग. अगर वो A या E या I या O या U इनमें से किसी एक के भी इक्विवेलेंट होता है, तो क्या मैसेज हम प्रिंट करवाएंगे, वोवल. अगर ऐसा नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम किस में जाएंगे, एल्स में, राइट. हम क्या प्रिंट करवाएंगे, कॉन्सोनेंट. ठीक है, लेट्स सी, लेट्स डू द ड्राई रन बिफोर रनिंग द प्रोग्राम. लेट्स डू द ड्राई रन. इमेजिन मैसेज आया, एंटर करेक्टर, यूजर ने डाला X, तो CH में कितना आ गया, X. क्या CH X के बराबर है, नहीं. क्या CH X E के बराबर है, नहीं. क्या X I के बराबर है, नहीं, बिकॉज CH में तो X है ना. X क्या O के बराबर है, नहीं. क्या X U के बराबर है, नो. तो ऑटोमेटिकली हम किस में चल जाएंगे, एल्स में. तो क्या मैसेज आ जाएगा, कॉन्सोनेंट. इमेजिन हमने प्रोग्राम को दोबारा रन किया, तो मैसेज आया एंटर करेक्टर, अब मैंने डाला O, तो CH में अब क्या आ गया, O. हम कंडीशन में है, क्या O A के बराबर है, नहीं. क्या O E के बराबर है, नहीं. क्या O I के बराबर है, नहीं. क्या O के बराबर है, येस. तो ऑटोमेटिकली वो क्या दिखा देगा, वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा ही नहीं, बिकॉज उसको करेक्ट कंडीशन यहीं पे मिल गई. ओके, सो लेट्स सेव इट. सेव, I'm saving with the name prog5.py. Don't forget to do all files over here. Click on save. Let's minimize everything. Go to the Python programs here. Prog, right click. Edit with IDLE. Edit with IDLE. IDLE stands for Integrated Development Learning Environment. So this is my program, as you people can see. Go to run. Let's minimize this thing. ठीक है, go to run. Run module. So let's put the window over here so that it would be very much visible to you. I think it's visible. The message is coming enter character. तो यूजर ने एंटर किया X, तो सीधा क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट, बिकॉज X तो किसी के बराबर नहीं हुआ ना. रन मॉड्यूल. अब मैंने एंटर किया लाइक O, क्या आ जाएगा, वोवेल. अब मैंने एंटर किया लाइक U, क्या आ जाएगा, वोवेल. ओके क्लास, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू. लेट्स सी,
रन मॉड्यूल, एंटर द करेक्टर, मैंने ना कैपिटल ए डाला। अब सोचने की बात यह है, यहाँ पर तो कंडीशन हम चेक करा रहे हैं ना क्लास, लेकिन क्लास हम लोग कंडीशन चेक करवा रहे हैं स्मॉल के साथ। अगर किसी का बाय चांस कीबोर्ड में अगर कैप्स लॉक ऑन है तो वो तो कैपिटल ए डालेगा, तो इस केस में मेरी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और वो क्या दिखाएगा, कॉन्सोनेंट। आप चाहते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए प्लीज यहाँ पर यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। क्या कर सकते हैं, सी एच इज इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है क्लास, और सी एच इज इक्वल टू कैपिटल ई, ठीक है, और सी एच इज इक्वल टू, ऑफकोर्स कंडीशन इज गोइंग टू इंक्रीज इन दैट केस, ठीक है ना, इज इक्वल टू आई, और सी एच इज इक्वल टू ओ, और सी एच इज इक्वल टू यू, ठीक है क्लास। क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, आई टेल यू, बिकॉज हम पहले जो कंपैरिजन करवा रहे थे वो किससे करवा रहे थे, स्मॉल से। सी ए स्मॉल, ई स्मॉल, आई स्मॉल, ओ स्मॉल, यू स्मॉल, ठीक है ना। तो यूजर जब तक स्मॉल कैपिटल लेटर्स डाल रहा है तब तक तो ओके आएगा, लेकिन जैसे ही उसने कैप्स लॉक ऑन कर दिया और डाला अल्फाबेट, वो भी कैप्स में, कैपिटल केस में, तो उस केस में इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। लेकिन अब हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब हम कंपेयरिंग जो है वो स्मॉल से भी करवा रहे हैं, चाहे कैप्स लॉक ऑन हो या ना हो, अब आपका प्रोग्राम परफेक्टली चलेगा। लेट्स आई हैव मेड सम चेंजेस हियर, लेट्स सेव द प्रोग्राम एंड लेट्स रन द प्रोग्राम अगेन। ओके, valid syntax where, oh my mistake, I forgot to write or, ठीक है। So click on file, click on save. So let's run the program here. I think I'm just doing this, run module, ठीक है। Here it is showing enter a character. See, अगर आपने स्मॉल ए डाला तो भी आउटपुट है। अब मैं स्मॉल ए की जगह क्या डाल दूंगी, कैपिटल ए, तो अगेन इट विल शोइंग मी द करेक्ट आउटपुट बिकॉज नाउ आई हैव मेंशन द कंडीशन। ओके क्लास, सो क्लास प्लीज माइंड इट दैट वट एवर यू आर गिविंग इन द डबल कोड वो एग्जैक्ट चेक होता है। आपने अगर डबल कोड्स में स्मॉल ए दिया है तो वो स्मॉल ए है, इट कैन नॉट बी कंपेयर विथ कैपिटल ए, इट कैन नॉट बी सेम एज कैपिटल ए। If you are mentioned small e in the double quotes, it means it is small e. It cannot be same as capital E. Okay. Now come to the next program. So class, as per the next program, so that is very interesting and very simple also. Next program is saying you need to accept a day number from the user and display that day number is weekend or weekday. So it means कितने वैल्यू हमें यूजर से लेनी है, एक। ऑफकोर्स वो नंबर होनी चाहिए, बिकॉज हम वीक की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट 7 days, तो 7 प्रॉपर नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब यूजर से मैं बोल रही प्लीज एंटर अ डे नंबर। अब यूजर तो कुछ भी डाल सकता है, तो उसमें मुझे कंडीशन लगानी है कि अगर जो यूजर ने वैल्यू डाली वो 1, ठीक है ना, प्लीज माइंड इट दिस, अगर वो 1 से 5 तक के बीच में है तो वो वीकडे है, अदरवाइज वो जो भी मर्जी डाले वो क्या बन जाएगा, वीकेंड, ठीक है। और इसको करने का एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर डाल सकते हो 1 to 6, बट दैट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट विल कम व्हेन विल डू समथिंग एल्स। तो अभी हम यही कंसेप्ट रखते हैं कि अगर यूजर ने जो भी डे नंबर डाला, अगर वो 1 to 5 के बीच में है तो वीकेंड, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 to 5 के बीच में है तो दैट इज वीकडे, अदरवाइज इट बिकम्स वीकेंड। लेट्स सी हाउ टू डू दैट प्रोग्राम। So here is the notepad file. So for the number I am taking num, ठीक है, डे नंबर है तो आई एम टेकिंग num, you can take something else also. इंटीजर ही चाहिए बिकॉज नंबर it will be in the whole number without decimal. To accept the value we have to use input function. I am giving a message here, enter the day number. So whatever the value, आफ्टर सीइंग दिस मैसेज whatever the user will enter the value, वो कौन से वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी, नम में। तो इट मीन्स मेरा जो टारगेट वेरिएबल है उसका नाम क्या है, नम, बिकॉज मुझे नहीं पता नम में क्या वैल्यू होगी। इट मीन्स मुझे कंडीशन भी किस पे लगानी पड़ेगी, नम पे। मैंने लगाया इफ, ठीक है, नम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिटवीन हो गया ना, बिटवीन के लिए वही आता है, एंड नम लेस देन इक्वल टू 5।
सो क्लास डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज अ बिटवीन कंडीशन. इट मीन्स हम चेक कर रहे हैं कि नम उसी टाइम पे 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और उसी टाइम पे नम 5 या 5 से छोटा होना चाहिए. तो दिस कंडीशन व्हेन यू विल पुट इट बिकम्स अ बिटवीन कंडीशन, बिकॉज इसमें भी हम जो कंडीशन लगा रहे हैं नम पे लगा रहे हैं, इसमें भी जो कंडीशन लगा रहे हैं वो हम नम पे लगा रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि नम उसी टाइम पे 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और उसी टाइम पे 5 या 5 से छोटा होना चाहिए. अगर ऐसा है तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज विल कम? ओके, इट्स वीकडे. ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए वी नीड टू print weekend. Okay class, let's save this file. Save. I'm saving with the name proc6.py and I'm making it here all files. Okay, let's minimize everything. Let's go to the Python procs. I'm right clicking on the file. Go to edit with IDLE. This is the program. ठीक है class, let's run this program. You can run, the shortcut is F5. You can press F5 from the keyboard also, it's your wish. The message will come, enter the day number, right? This kind of message only. So I'm entering here. I forgot to put is equal to, that's why you know the cursor is coming like this, because मैंने यहीं पे डबल कोट्स क्लोज कर दिए थे ना, इसलिए. अगर आप स्पेस देते तो स्पेस आता. एंटर अ डे नंबर मैंने डाला 4, तो आएगा वीकेंड. ठीक है, अगेन आई एम रनिंग, अब मैंने डाला 7, तो क्या आएगा? वीकेंड. अगेन आई एम रनिंग द प्रोग्राम. ठीक है, मैंने डाला यहाँ पर 2, क्या आएगा? वीकडे. अगेन आई एम रनिंग द प्रोग्राम, मैंने डाला यहाँ पर 5, तब भी आएगा वीकडे. रन द प्रोग्राम. अगर मैंने यहाँ पर डाला 6, ठीक है, तो क्या आएगा? वीकेंड. कैसे आएगा? बिकॉज नम के अंदर क्या आ गया? 6. क्या 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? यस. तो ये कंडीशन तो ट्रू हुई, लेकिन क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? नो. एंड कहता है कि एंड तभी वर्क करता है, मतलब उसकी जब दोनों लेफ्ट और राइट वाली कंडीशन दोनों ओके होती हैं. तो इस केस में फर्स्ट कंडीशन तो ओके होगी, बट सेकंड कंडीशन ओके नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली हम किस में चले जाएंगे? एल्स में. तो क्या आएगा? वीकेंड. ठीक है क्लास? ओके, दैट्स इट फॉर द डे क्लास. थैंक यू.